मेरा नाम एडवोकेट राकेश दक्ष, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। कब से जुड़े हैं आप बागेश्वर धाम से? मैं 30 तारीख को आया था। आपको क्यों महसूस हुआ आपको बागेश्वर धाम जाना चाहिए? एक श्रद्धा भक्ति होती है और मैं 2014-15 से मंगलवार का व्रत भी रखता हूँ। तब से मैं बालाजी से तो जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेहंदीपुर से था, तब मेरे जानकारी में आए बागेश्वर धाम, तो मैं बागेश्वर धाम से जुड़ गया। आपको क्यों लगा कि आप जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, आपने बागेश्वर बाबा को ही क्यों चुना गुरु दीक्षा लेने के लिए? और भी संत थे और भी धर्मगुरु थे। मैंने इसलिए गुरु बनाए थे कि मैं मंगलवार का व्रत रहता हूँ और व्रत रहने में गुरु बनाए जाते हैं और हमारे बागेश्वर पीठाधीश हैं, इसीलिए मैंने अपना गुरु इन्हें चुना। सभी लोग बोलते हैं कि जो लोग बागेश्वर धाम से जुड़ जाते हैं उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, चमत्कार होते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ऐसा ये मानना मेरा नहीं, मेरा अनुभव है। बहुत ये सही बात है बिल्कुल। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। मेरा एडवोकेसी का पैसा भी ऐसा ही चलता था शुरू में, और अब जब से मैं बागेश्वर धाम और बालाजी से जुड़ा हुआ हूँ, तब से मेरा एडवोकेसी का पैसा बहुत ही अच्छा चल रहा है। कितना समय हो गया जब से आपका ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल सही चल रहा है? कुछ किया था आपने, पर्चा बना था या केवल धाम कुछ पे नहीं, आए? पर्चा नहीं, मैं ऐसे ही आया था, अपनी उम्मीदें लेकर आया था और वो बिना पर्चा बने ही स्वीकार हो गई बालाजी को। आपके अकॉर्डिंग बागेश्वर गुरु जी से पर्चा बनवाना जरूरी है या नहीं है? ये बनवाना, ये तो स्वतः ही अगर बालाजी स्वीकार करते हैं तो आपका पर्चा बनेगा। बनवाना जरूरी है या नहीं, इसके विषय में तो देखो बालाजी ही जानते हैं। जैसे हम ये धाम पे आए, धाम पे आने वाले लोगों से पूछा तो सभी लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं बागेश्वर गुरु जी के बारे में, लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं जो उल्टा भी बोलते हैं कि वो ढोंग फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़े पाखंडी तो वही हैं जो ये बोलते हैं कि वो पाखंड फैला रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में इतनी पावर है, अगर एक भी मंत्र ध्यान से अगर कोई पढ़ेगा तो उसका भी अस्तित्व होता है। और वो पाखंडी होते हैं जो ये कहते हैं कि वो पाखंड फैला रहे हैं। और ये कुछ ही समय की बात है, पूरा सनातन धर्म पूरे भारत में इनके पीछे एक कतार लगने वाली है और आप देख भी रहे हैं। कुछ लोग इनको भगवान बताते हैं, क्या जल्दबाजी नहीं हो रही है? किसी एक अगर गुरु है तो गुरु रहने दें, इंसान है तो इंसान ही रहने दें, भगवान ना ये बने। इंसान की श्रद्धा है कि वो भगवान की दृष्टि से देखते हैं, हम गुरु की दृष्टि से देखें। जब उनको ज़्यादा लगाव हो जाता है तो वो भगवान भी कहते हैं ना, माता पिता एक भगवान का रूप होते हैं, माता पिता को भी तो भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन गुरु भी एक मार्गदर्शक होते हैं, आदर्श होते हैं हमारे। ईश्वर गुरु जी की जो भाषा शैली है कथा कहने की, जिस प्रकार से वो बीच बीच में चंगी लाल प्रकार के चुटकुले सुनाते हैं, तो क्या ये सही है कथा में? वो व्यक्तिगत किसी को ले नहीं सकते कोई नाम, ऐसा नाम लेते हैं उदाहरण देने के लिए जिससे किसी को किसी के मान सम्मान को क्षोभ ना पहुंचे। एक सवाल मेरा आखिरी रहेगा आपसे, जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं उनको कोई संदेश देना चाहिए? उनको जुड़ना चाहिए, उन्हें भी जानना चाहिए। और वो जो लोग एक बात और कहूँगा मैं, जो लोग पाखंड की बात करते हैं ना, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं गुरुजी पे, उंगलियां भी उठाए हैं, लेकिन उनका गुरुजी ने मुंह बंद कर दिया है। आप उनकी कथा दिव्य दर्शन वगैरह देखते हैं हर समय? मैं देखता हूँ, क्या कोई जब आपको मुझे समय मिलता है मैं देखता हूँ। कोई डायलॉग याद है बागेश्वर गुरु जी का? हमेशा कथाओं में बोलते रहते हैं। ये ठटरी मार दे ठटरी के बारे, ये उनका फेमस डायलॉग है। चलिए धन्यवाद, सीता। सीताराम, जय श्री राम।